गढ़वा के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में 19 जुलाई को हुए चर्चित दीपक कुजूर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के बाद गढ़वा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों से मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, घटना स्थल से मिले सबूतों और लगातार छापेमारी के आधार पर पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान पुलिस के सामने जो कहानी आई उसने इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर ही बदल दी। पुलिस का दावा है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग और एक बच्चे को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी। पुलिस के मुताबिक पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के चश्मा व्यवसायी मतीन अख्तर उर्फ मुन्ना खान का अपनी दुकान में काम करने वाली एक आदिवासी महिला के साथ पिछले करीब 10 वर्षों से प्रेम संबंध था। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और महिला गर्भवती हो गई, लेकिन बाद में महिला के पिता ने उसकी शादी सिमडेगा निवासी दीपक कुजूर से करा दी। पुलिस का दावा है कि मतीन अख्तर उस बच्चे को अपना मानता था और उसे हर हाल में अपने पास रखना चाहता था। इसी वजह से दीपक उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मतीन अख्तर ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले सिमडेगा में वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद आरोपियों ने दीपक की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि दीपक अपने ससुराल रमकांडा आया हुआ है और वापस सिमडेगा लौटने वाला है, उन्होंने रास्ते में ही उसकी हत्या की पूरी योजना बना ली। बड़गढ़ थाना अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई को सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सालो जंगल के समीप एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल सूचना के उपरांत बड़गढ़ थाना टीम के द्वारा घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु भंडरिया अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उपरांत उस मृत व्यक्ति की पहचान दीपक कुजूर के रूप में हुई, जो सिमडेगा के रहने वाले थे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका श्री रोहित रंजन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें इनके अलावा भंडरिया थाना, बड़गढ़ थाना और रंका थाना के पदाधिकारी सम्मिलित थे। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी एवं अन्य विश्लेषण के आधार पर इस घटना को उद्भेदन करते हुए कुल अभी 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य साजिशकर्ता मातीन है उसकी अभी गिरफ्तारी हम लोग को करने में सफलता प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ मातीन के अलावा महफूज अंसारी, ये दोनों पलामू जिला के रहने वाले हैं, इनकी इस घटनाक्रम में गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनके बयान के आधार पे घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है और जो स्कॉर्पियो वाहन है उसकी बरामदगी हुई है, तथा घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी भी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य अभियुक्त है जो अभी जिसकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और अन्य जो पहलू है उस पर अनुसंधान जारी है। हत्या का मुख्य कारण ये था कि जो मृतक थे दीपक कुजूर, उनकी पत्नी पूर्व में पलामू में एक चश्मे की दुकान में कार्य करती थी और उस चश्मे की दुकान का जो मालिक था वो मातीन है, जो इस घटनाक्रम का मुख्य साजिश करता है। और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, परंतु कालांतर में उन महिला की शादी सिमडेगा में मृतक के साथ हो गई और जो उनका बच्चा हुआ उस बच्चे को ये मातीन अपने पास रखना चाह रहा था और उस बच्चे को मांगने के क्रम में ही उसने आवेश में आकर जो मृतक हैं उनकी घटना की साजिश रची और उनकी एक तरीके से जो हत्या है वो यहाँ से जब वो लौट रहे थे उस क्रम में उनकी हत्या कारित की गई। घटना के बाद गठित एसआईटी ने लगातार छापेमारी करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 देसी पिस्तल, 18 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में कुल 4 आरोपी शामिल थे।
इनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले में शामिल चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।